हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत केन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि केन्स का जो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है ये क्या है, किस तरह से है, कब प्रस्तुत किया। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि केन्स का जो ये उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है ये क्या है, किस तरह से है। केन्स ने इस मनोवैज्ञानिक नियम को 1936 में प्रस्तुत किया। केन्स ने उपभोग के आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम का इसका प्रतिपादन किया या स्थापना की, जो उपभोग फलन का एक तरह से आधार है। उपभोग फलन को केन्स ने अल्पकालीन और सरल रेखीय कहा। इसके माध्यम से आय और उपभोग संबंध को दर्शाया जाता है कि जो ये उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है इसके माध्यम से आय और उपभोग संबंध को दर्शाया गया है। यह कुल उपभोग तथा समस्त राष्ट्रीय आय इन दो समूहों के बीच फलनात्मक संबंध है और प्रतीकात्मक तौर पर इसे C बराबर F Y द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है कि जो C बराबर जो फलनात्मक संबंध है Y उसे इस रूप में दिखाया जाता है। C बराबर उपभोग है, Y बराबर आय है और F यानी कि फलनात्मक संबंध। यहाँ पर C F पर निर्भर है और Y एक स्वतंत्र चर है, यानी कि C को Y निर्धारित करती है, यानी कि आय आपका उपभोग को निर्धारित करता है। जो आपका Y है ये निर्धारित कर रहा है C को, तो यानी कि आय ही डिसाइड कर रही है कितना उपभोग होगा। जब आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है, किंतु उतना नहीं जितना कि आय में वृद्धि होती है। जो केन्स का मनोवैज्ञानिक नियम है उपभोग का, ये कहता है कि जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो उपभोग भी, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन उतना कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है जितनी इनकम बढ़ रही है। इनकम की तुलना में कम बढ़ रहा है कंजम्पशन। और यदि y बराबर जीरो हो, y बराबर जीरो यानी कि जब आपकी इनकम जीरो हो तब भी जीवित रहने के लिए उपभोग जरूरी है, जो कि बचत में से किया जाता है। अगर y बराबर जीरो है तो भी कंजम्पशन किया जाएगा। वो उपभोग किस तरह से किया जाएगा? बचत में से किया जाएगा। और जब y बराबर c हो यानी कि इनकम बराबर कंजम्पशन हो तो ऐसे में वो स्थिति आधारभूत उपभोग स्तर कहलाएगा और ऐसे में बचत शून्य हो जाएगी। जब जितनी आय होगी उतना ही उपभोग होगा तो बचत शून्य होगी और ये आधारभूत उपभोग स्तर होगा। ये इस नियम के माध्यम से बताया गया। जब उपभोग आय से कम होगा तो ऐसे में बचत होगी। ये जाहिर सी बात है, जो इनकम है इनकम में से एक भाग आपका उपभोग किया जाएगा और उपभोग और इनकम से कम है तो ऐसे में एक भाग बचत किया जा रहा है। उपभोग फलन केवल उपभोग पर व्यय की राशि को ये व्यक्त नहीं करता है, बल्कि ये बचत की मात्रा को भी ये मापता है। यानी कि केन्स अपने उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम में ये कह रहे हैं कि जो ये उपभोग फलन है ये केवल उपभोग पर व्यय की राशि को नहीं मापता है और ना ही ये व्यक्त कर रहा है, बल्कि ये तो बचत की मात्रा को भी मापता है। यानी कि ये उपभोग पर व्यय की राशि को ही मात्र नहीं माप रहा है, ये बचत की राशि को भी माप रहा है कि जो बचत की राशि है वो किस तरह से वो बचत की जा रही है कंज्यूमर के द्वारा। यहाँ पर एक भाग जब कंजम्पशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं अगर वो इनकम से कम है तो सेविंग भी हो रही है, तो यानी कि ये बचत को भी माप रहा है। उपभोग के साथ साथ बचत को भी ये मापता है, ये उपभोग फलन। आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग व बचत दोनों ही बढ़ने लगते हैं। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन के साथ साथ आपकी सेविंग भी बढ़ेगी। एक सीमा के बाद इस तरह से जब एक सीमा आएगी, एक सीमा के बाद कम दर से आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, जिससे कि बचत को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। जब इनकम बढ़ेगी तो इनकम बढ़ती रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि जो कंजम्पशन है कंजम्पशन भी थोड़ी मात्रा में बढ़ेगा,
लेकिन एक सीमा के बाद आपकी बचत ज़्यादा बढ़ेगी, सेविंग ज़्यादा बढ़ेगी, जो कंजम्पशन है वो कम बढ़ेगा और एक सीमा के बाद वो स्थिर हो जाएगा। तो ऐसे में केन्स कहते हैं इस उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम में आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग और बचत दोनों ही बढ़ते हैं। और एक सीमा तो ऐसी होती है जहां पर आपका जो कंजम्पशन है, उपभोग है, वो कम दर से बढ़ता है या बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, और उसके बाद आपकी सेविंग बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है। तो इस तरह से ये है केन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने यही समझा कि केन्स का उपभोग का ये मनोवैज्ञानिक नियम है, ये क्या है, किस तरह से कब प्रस्तुत किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।